क्या रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन के प्रतिरोध को व्लादिमीर पुतिन ने इज्जत का सवाल बना लिया है? क्या मोस्कवा युद्धपोत की बर्बादी को पुतिन ने दिल पर ले लिया है? क्या 61 दिन तक यूक्रेन पर रॉकेट, मिसाइल और बम से हमला करने के बावजूद पुतिन जंग जारी रखना चाहते हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने वाले हैं। और इसी बीच रूस की तरफ से आए हैं दो बड़े बयान जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के रुख के साफ संकेत हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जंग की लंबी खींचने का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ते हुए कहा है कि इसका समापन समझौते से ही संभव है। बातचीत का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। इशारों में लावरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भी तीखे वार किए। यूक्रेन अपनी फौज को फिर से तैयार करने में कर सकता है। पोलेंस्की का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूएन चीफ मॉस्को में हैं। यूएन में रूसी प्रतिनिधि से जब पूछा गया कि क्या युद्ध विराम में यूएन का कोई रोल हो सकता है, तो सुनिए उनका जवाब। सवाल उठता है कि जब रूस अपने रुख पर सख्त है तो फिर यूएन चीफ मॉस्को में क्या करेंगे? एंटोनियो गुटेरेस की कोशिश है कि किसी तरह रूस युद्ध विराम के लिए मान जाए ताकि यूक्रेन में बर्बादी रुके और मानवीय मदद को तेज किया जा सके। यूएन चीफ है, वो यहाँ पर आकर फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से बातचीत करेंगे। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। कीव में भी वो फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और फिर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण विजिट होगा ये। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी थी। जवाबी संदेश मिलते ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मॉस्को और कीव दौरे का फैसला कर लिया। आज पुतिन से मिलने के बाद गुटेरेस 28 अप्रैल को कीव भी जाने वाले हैं, जहां वे ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। यूक्रेन में जंग का आज 62वां दिन है। यूक्रेन पर रॉकेट, मिसाइल और बम से हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन में कल किन किन शहरों को रूस ने निशाना बनाई है, देखिए दो तस्वीरों के जरिए। मारियोपोल और खार्किव दोनों खंडहर जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये कभी आबादी से भरे शहर होते थे, लेकिन आज यहाँ पर बस मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं पर आग लगी है, कहीं पर धुआं है और कहीं पर बिल्डिंग्स जहां पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई हैं, ये बिल्डिंग्स आग के हवाले हो गई हैं। फिलहाल जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मारियोपोल और खार्किव वो दो शहर जहां पर रूस ने अपना कब्जा किया है। ये दोनों तस्वीरें जहां पर लोग तो मौजूद नहीं है क्योंकि यहां पर पहले ही पलायन हो चुका है, लेकिन इस बीच खंडहर बनी इमारतें देखी जा सकती हैं। जगह जगह आग लगी हुई है, धुआं दूर तक फैला हुआ है। मारियोपोल खासतौर पर जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है रूस के हमलों से, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन यूक्रेन किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। अलग अलग शहर जहां पर कभी घनी आबादी, लोगों की रिहायशी इमारतें, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ हुआ करती थी, आज वहां पर कुछ भी नहीं। एक और ताजा तस्वीर हम आपको मारियोपोल की दिखा देते हैं, जहां पर इस बीच रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये एक बिल्डिंग मारियोपोल की जो आग से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और अब आपको दिखा देते हैं मिसाइल अटैक की ताजा तस्वीर, जो कि यूक्रेन में जंग में अब एक आम बात हो गई है। इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से आती रहती हैं, जहां पर अलग अलग हथियारों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबके जहन में सवाल यही कि आखिरकार ये जंग कब थमेगी।
यूक्रेन में रूसी गोले बरस रहे हैं। बारूद से पुतिन ने तबाही जारी रखी है। युद्ध के 61 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति ने दम नहीं लिया। बूचा की सड़कों पर बिछी लाशों को कैसे कोई भूल सकता है। इरपिन की तबाही को कौन भूल पाएगा। मटियामेट मारियोपोल को कैसे कोई भूल सकेगा। कीव, खार्किव और यूक्रेन के अन्य शहरों में भी वही हाल है। 2 महीने से ज्यादा खींच चुकी लड़ाई का परिणाम काफी भयावह है। आज तक की टीम ने यूक्रेन के खेरसन शहर जाकर ग्राउंड जीरो से तबाही का मंजर देखा। नोवोरोनसोका इलाके में जीरो लाइन पर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। जीरो लाइन वो है जो कि नोवोरोनसोका यानी कि खेरसोन में है और खेरसोन का पूरा इलाका रूसी सेना ने कब्जा लिया है। उसके बाद से यहाँ पे खेरसोन से आगे बढ़ने की कोशिश है और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर जो है वो बुरी तरह से जला हुआ है। कवर देने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग गाड़ी से उतरे हैं तो एक तरीके से कवर देने की पूरी कोशिश है और आज तक की कोशिश है कि आपको दिखाए कि आखिर जीरो लाइन में किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है। जीरो लाइन के आसपास बसे इलाकों को रूस ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तक के कैमरे में बर्बादी के निशान कैद हुए। अब आपको दिखाते हैं कि जीरो लाइन में एक गैस स्टेशन का क्या हाल है। पूरे इलाके में आप देखिए कि गैस स्टेशन में बिल्कुल शेलिंग से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। धमाकों की गूंज है और यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला गया अंदर घुसने के लिए क्योंकि टारगेट जो है हम लोग बन सकते हैं, इसीलिए बोला गया कि जल्दी निकलने के लिए। पहले उन्होंने बोला था 1 मिनट है हमारे पास। बाहर देखिए, बाहर का परमिंदर दिखाइए आप। हमारे कैमरामैन परमिंदर बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपको ये शूट करके दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जरूरी है आपको बताना कि जीरो लाइन क्या है। यहाँ पे ये जाबाज जो सोल्जर्स हैं यूक्रेनी फौज के